कर्मी होम आइसोलेशन पर जा रहे हैं। दरअसल वेतन में बढ़ोतरी और स्थायी करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की मांग है कि कोरोना से मृत कर्मियों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। इन सभी मांगों के चलते करीब 27,000 कर्मियों ने आज से होम आइसोलेशन पर जाने का फैसला किया है, जिसका सीधा असर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर पड़ेगा। कोरोना काल में अस्पताल में जहां मरीज भरे पड़े हैं, ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों के ना होने से इसका सीधा असर मरीजों के इलाज पर पड़ेगा। वहीं स्पेशल ब्रांच ने सभी डीएम, एसपी और एसएसपी को इस मामले में अलर्ट भेजा है। 27,000 संविदा कर्मी 12 मई से होम आइसोलेशन करने की बात कर रहे हैं। उनका अपना डिमांड है। इस कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए। उनकी जो भी डिमांड्स है उनको पूरा करें। और अगर इतना 27,000 संविदा कर्मी अगर स्ट्राइक पर चले जाएंगे, होम आइसोलेशन में चले जाएंगे, कि एक तरह से उन्होंने अपने डिमांड के लिए किया, जो मुझे जैसा सूचना है। संविदा कर्मियों के कंधों पर टिका हुआ है। 27,000 संविदा कर्मी है और आज सरकार इन्हें होम आइसोलेशन को भेज रही है। ऐसा न हो कि इन्हें होम आइसोलेशन पे भेजो और सरकार कुछ वेंटिलेटर पे चढ़ जाए। सोच ले मुख्यमंत्री जी। संविदा कर्मचारी जो अपनी जिद पर अड़े हैं 9 सूत्री मांग को लेकर के, मुझे आप एक बात बताएं, क्या ये वक्त है अभी कोई मांग करने की? आप तो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। आपका कहना है कि आप हमें अभी सारी मांगे पूरी कर दें। मुझे बताएं, आप होम आइसोलेशन पे जा रहे हैं 27,000 कर्मी एक साथ, कितनी ज्यादा आप ये तो सरकार की मदद करने की जगह आप सरकार को और चिंता वाले विषय में डाल रहे हैं और उनको मुश्किलों में डाल रहे हैं। कोरोना एक वैश्विक महामारी है। इस वैश्विक महामारी में हम सब लोगों को सरकार का साथ देना चाहिए। यह संकट की घड़ी है। संविदा कर्मियों जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनका होम आइसोलेशन में आज जाना, मुझे लगता है यह कतई उचित अभी नहीं है। बीमा अवधि बढ़ाने का मामला हो या फिर प्रोत्साहन राशि का मामला हो, सरकार लगातार उनकी चिंता कर रही है, करती रहेगी। अभी मानवता पीड़ित है, सभी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। इंसानियत को बचाने का वक्त है और इसलिए मैं विनती करना चाहता हूं कि सरकार उनकी चिंता कर रही है, करेगी। कृपया वो पीड़ितों का सहयोग का सेवा करें, सहयोग करें। 16 साल में कोई अस्थायी नियुक्ति नहीं कर पाए। हर विभाग में संविदा पे नियुक्ति करते हैं और संविदा कर्मी लगातार मेहनत से, पसीना से जनता और आवाम की सेवा करते हैं। जब उन्हें पैसे देने की बात आती है, उन्हें पैसे सरकार समय पे नहीं देती है। और तमाम जानकारी के साथ पटना से रितेश लाइव जुड़ गए हैं। रितेश, हम देख रहे हैं बिहार में किस तरीके से हालात जो है बेकाबू हो रहे हैं और उस पर से अब जो संविदा कर्मी उनके होम आइसोलेशन पर जाने का आज से उन्होंने फैसला किया, जिसका सीधा असर स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ेगा। एक तरफ जहां मरीज भरे पड़े हैं अस्पतालों में, अब वहीं मरीजों को दूसरी मार भी झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा पलक आपने। सीधे मरीजों को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों ने दम तोड़ा। इसके बाद अस्पतालों में बेड नहीं मिला, इसकी वजह से उन्हें परेशानी हुई, तमाम तरह की परेशानियां हुई। आज से संविदा कर्मी जो हैं वो होम आइसोलेशन में जा रहे हैं। 9 सूत्री मांगों को लेकर कुल 27,000 जो संविदा कर्मी हैं वो आज होम आइसोलेशन पर उन्होंने जाने की बात कही है, जिसको लेकर जो पुलिस स्पेशल ब्रांच है उसने सभी जिलों के डीएम और एसपी को इस बाबत जानकारी दी है और हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश भी जारी किया है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार अगर बात करें तो जो संविदा कर्मी हैं, अलग अलग समय में उनकी मांग सामने आती रही है, लेकिन इस बार जो 2 प्रमुख मांगे हैं, 9 सूत्री मांगे हैं, लेकिन उनमें 2 प्रमुख जो है उसमें 50 लाख का उन्होंने बीमा कराने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने मानदेय में वृद्धि करने की मांग की है। कई बार संविदा कर्मियों का कहना है कि कई महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है, बगैर वेतन काम करते हैं। सफाई कर्मचारी भी हैं, उनका भी कहना है कि वेतन नहीं मिल पाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चलिए, ये समय है उनके मांग का, उन्होंने मांग अपनी रखी, लेकिन जो समय है वो बेहद नाजुक है। संविदा कर्मियों को भी सोचना चाहिए था कि ऐसे समय में जहां पर एक एक समय, एक एक मिनट, एक एक पल जो है वो महत्वपूर्ण है मरीजों की जान बचाने के लिए,
वहां पर अगर आप ऐसी हरकत करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये ह्यूमैनिटी, ये मानवता कहीं से नहीं कहा जा सकता है। होता ये कि जब ये चीजें बीत जाती तब अगर आप अपनी बात करते तो आपको न सिर्फ बाकी लोगों से